आज 10 दिन से डंगडूरू दक्षिण में पकलडूल पावर प्रोजेक्ट डैम तामीर के हवाले से जो मसाइल और मुश्किलात इलाका दक्षिण के लोगों को दरपेश हैं, उनको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी इंतज़ामिया के सामने पेश करने के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट तरक्याती काउंसिल चेयरमैन पूजा ठाकुर जी धरने पर बैठी हुई है। इस शदीद सर्दी में उनका वहाँ बैठ जाना एक मजबूरी और एक अलहदा ही मंजर पेश करता है, जबकि उनके लिए एक ख़ास ओहदा मुतय्यन किया तफवीज़ किया गया है, लेकिन अपनी तमाम तर फरियादों के बावजूद वहाँ पर अपनी बेबसी और बेकसी पेश करते हुए उनका बैठना एक बहुत बड़ा पैगाम और एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो इस वक्त प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया देख रही है कि एक कौंसल चेयरमैन जिसको ओहदा देते वक्त ये कहा गया कि उनको कैबिनेट मंत्री के पावर दिए जा रहे हैं, और जब हम अमली तौर पर देखते हैं तो ये छोटे छोटे मसाइल जिनसे ये इलाका तकरीबन 4 साल से जूझ रहा है, 1 साल से रात दिन तनदुही और जानफशानी से चेयरमैन साहिबा इन मसाइल को लेकर हर दरवाजे पर हाजिर हुई, लेकिन हर तरफ से नाकामी, बेबसी और बेचारगी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मजबूर होकर इस शदीद सर्दी और इस माइनस टेम्परेचर में वह अपने मेंबरान के साथ डंगडूरू दक्षिण में इस वक्त धरने पर बैठी हुई है, जिनके धरने को इस वक्त 10 रोज़ हो गए हैं, और हर तरफ से उनकी हमायत में आवाज़ें आ रही है। बदकिस्मती से कुछ आवाज़ें उनकी मुखालफत में हैं, वो उनकी मुखालफत में नहीं है, वो दक्षिण के आवाम की मुखालफत में है, दक्षिण के नौजवानों की मुखालफत में है, दक्षिण के नौजवानों के रोज़गार और फ्यूचर की मुखालफत में खड़ी हो गई है। दक्षिण का बच्चा हकीकत में वो लोग जिनका नुकसान हुआ है, जिनको दर्द है, जिनको बार बार मुसीबतों का सामना रहा है, उनको इस बात का एहसास है कि वो उनके लिए कुछ कर रही है। मज़ा लेने वाले मज़ा लेते रहेंगे, इससे उनकी ज़ात पर कोई असर नहीं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, वो उनका अपना ज़ाती इस सिलसिले में क्या रवैया है, हम ये देखते हैं कि वह इलाके के लोगों के लिए, इलाके के बेरोज़गार नौजवानों के लिए, यहाँ की तरक्की और तामीर के लिए, उन वादों की तकमील के लिए जो हमसे ज़मीनें छीनते वक्त इंतज़ामिया ने या उस वक्त के ज़िम्मेदारान ने हमसे किए थे और बाद में उनसे मुकर गए, उनकी बाजियाबी के लिए, उनकी हुसूलियाबी के लिए इस वक्त इस मुसीबत में पड़ी हुई है। दक्षिण का हर बच्चा, हर नौजवान, हर शख्स जो भी यहाँ का बाशिंदा है और हकीकत में कौम और इलाके का दर्द रखता है, वो उनके साथ खड़ा है। हम सब उनके साथ खड़े हैं, हम इशारे के मुंतज़िर हैं, उन्हीं का कहना है, उन्हीं का फरमान है, उन्होंने ही रोका है कि इस वक्त कोविड के हालात हैं, वबाई सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना ठीक नहीं है। इस बात के पेश नज़र हम रुके हुए हैं, उनके इशारे के मुंतज़िर हैं। हम देख रहे हैं कि अगर 1-2 रोज़ में यहाँ के मसाइल का हल निकल आया, जो मुश्किलात हैं उनका इज़ाला हो गया तो ठीक, अगर नहीं तो पूरा इलाका इस वक्त डंगडूरू कूच के लिए तैयार है, और यहाँ का नौजवान, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बच्चा, क्योंकि यहाँ जो जिसके पास जो कुछ था वो तो
तो खो दिया उसने, मामूली ज़मीनें थी वो भी ले गए, दरख्त थे वो भी गए, मकानात थे वो भी गए, और इसके अलावा जो अब ये पानी चढ़ने वाला है इसकी वजह से ये जो इर्द गिर्द के गांव हैं जो दरिया के बिल्कुल मुत्सिल है, ये दरिया में जाने वाले हैं, ये इस तालाब में, ये इस डैम में जाने वाले हैं, ये ज़मीन खिसकने वाली है। नाइंसाफ़ी और जुल्म की इंतहा ये है कि अभी तक हमें ये भी पता नहीं कि ये डैम कहाँ तक चढ़ रहा है। एक साल एक जगह निशान लगाते हैं, दूसरे साल दूसरी जगह, और जब हम पूछते हैं तो हमें क्या बताते हैं, खुद चेयरपर्सन का कहना है कि उनको भी अभी तक नहीं बताया गया है। अगर उनका ये हाल है तो हमें हंसी आती है कि आज तक हम जो दरबदरी कर रहे थे, 3 साल से एहतजाज कर रहे थे, 3 साल से रो रहे थे, 3 साल से महवी फरियाद थे, तो उसका असर कितना होता। क्योंकि जिसको मंत्री पावर दिया गया है, जिसको कैबिनेट मंत्री का पावर दिया गया है, अगर उसकी रसाई नहीं है, अगर उससे कुछ नहीं हो पाता है तो हमसे क्या हो पाता। फिर भी हमने कोशिश की थी कि अपने मसाइल को लेकर हल करने की कोशिश करें। हम हर दरवाजे पर गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, जेपी के पास गए, बार बार गए, और ये हमारे नौजवान ये जो कह रहे हैं कि सब के सब बरसर रोज़गार किए गए हैं, लेकिन 5 और 700 का घरों का तखमीना, नौजवानों का तखमीना है, उसमें सिर्फ 110 या 120 नौजवान इस वक्त तक, वो भी 100 बार दर की ठोकरें खाने के बाद बमुश्किल तमाम वहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। बाकी इसके बरकस अगर देखें, तनासुब देखें तो इससे ज़्यादा इधर उधर के हैं, केशवान के हैं, छात्रों के हैं, दीगर जगहों के। हम ये नहीं कहते कि उन्हें रोज़गार मत दो, लेकिन पहला प्रेफरेंस हस्बी वादा जो था वो ये था कि जिनकी ज़मीन गई, जिनके मकानात गए, पहला प्रेफरेंस, पहली तरजीह उनको मिलेगी। लेकिन वो सैकड़ों की तादाद में अभी बेरोज़गार है, रोज़ाना जाते हैं, आते हैं और रोते हैं, और कुछ नौजवान खुदकशी के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। जो कुछ थोड़ा बहुत था वो छीन लिया गया, अब इनके पास कुछ सोर्स नहीं है रोज़गार का, यही एक उम्मीद थी। इसके अलावा इससे मुंसलिक दीगर सहूलियात और फैसिलिटीज़ जिनका हमसे वादा किया गया था, उनमें से भी अभी तक कोई चीज़ हमने देखी नहीं। जो पैसा आया था, जिसके लिए कोई निशानात वगैरह लगाए गए थे, वो भी अभी तक अमली सूरत में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज़मीनों का पैसा बकाया है, दरख्तों का पैसा बकाया है, मकानात आर प्लान बकाया है, यानी जो कुछ भी था सब का सब बकाया है। इसलिए हम मजबूर हैं कि इस धरने को, इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को हम जारी रखें, बल्कि इसको अपनी इंतहा तक ले जाएं, क्योंकि हमें भरपूर एहसास है कि ये वबाई सूरत हाल है, इसलिए हम रुके हुए हैं। लेकिन अगर चंद दिनों तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो पूरा इलाका मजबूरन डंगडोरू में एहतजाज के लिए हाजिर होगा। वहाँ पर गैदरिंग होगी, वहाँ पर ज़वाबित और हिदायत की खिलाफ वर्जी होगी, लेकिन उसमें हम बेकसूर होंगे। ये तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया, कंपनी, NHPC, CVPP और दीगर ज़िम्मेदारों की है, जो इस नाजुक सूरत हाल को नहीं समझते हैं, बेहिसी और लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं और बिल्कुल मसाइल को इग्नोर कर रहे हैं। इसका लाजमी नतीजा ये है कि हम एहतजाज पर मजबूर हैं और हम किसी भी सूरत में अपने हुकूक की हुसूलियाबी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, सबको राम राम और आदाब प्यार। कल मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया में देखी, फेसबुक पे देखी, कोई नासिर साहब किश्तवाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नासिर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस तब देनी चाहिए थी जब दक्षिण के होंजड़ गाँव में क्लाउड बर्स्ट हुआ था,
जिस में 25 लोगों की जान गई थी और उसके साथ साथ 30-40 मकान भी खाकसर हो गए थे। अगर नासिर साहब को दक्षिण के लोगों की हमदर्दी होती तो उस टाइम उसको उनकी हमदर्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए थी। रहा सवाल पूजा मैडम चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो पिछले 10 दिनों से डंगढोरों में धरने पे बैठी है, उसको पूरे दक्षिण के लोगों का साथ है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे ज़मीनों में बन रहा है। यहाँ काफ़ी लोग बेघर हो गए हैं। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम लागू किया है, जिसमें तमाम लोगों को बोलने का हक़ मिला है। उसमें पहली बार दक्षिण से डीडीसी कौंसिल का इलेक्शन हुआ, जिसमें दक्षिण के तमाम लोगों ने पूजा ठाकुर को भारी वोटों से कामयाब किया है। उसके साथ साथ हम उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने डीडीसी चेयरपर्सन बनने का मौका दिया है। उसके साथ साथ पूजा ठाकुर की आवाज़ चंद लोग किश्तवाड़ से दबाना चाहते हैं, वो हरगिज़ नहीं हो सकता। जो लोग पूजा ठाकुर के खिलाफ किश्तवाड़ में बोल रहे हैं, उन लोगों का किश्तवाड़ की आवाम ने चुनाव में ही सबक सिखाया है। उन लोगों को पहले अपने आप को सुधारना चाहिए था, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। रहा सवाल पूजा ठाकुर जी का, जो काम उसने किया है अपने 2 सालों में किए, उसकी सराहना पूरे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। दक्षिण के नौजवान पूजा के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही उसके तरफ से कोई इशारा मिलेगा तो दक्षिण का बच्चा स्ट्राइक में हिस्सा लेगा। सिर्फ उसके इशारे का इंतज़ार है। जहां पूजा ठाकुर का पसीना बहेगा, दक्षिण का नौजवान वहां खून बहाने के लिए तैयार है। हमें भी